गुड इवनिंग एवरीवन। रूरल आईटी टेस्ट पेपर फर्स्ट में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज क्रिएटेड बाय डॉक्टर अगस्त डोरक टू रिप्लेस द क्वार्टी को कीबोर्ड से रिप्लेस किया गया। कीबोर्ड। इसका सही आंसर हुआ कीबोर्ड। कीबोर्ड लॉन्च हुआ था 1936 में। 1936 में, ओके। और टच स्क्रीन दोस्तों, टच स्क्रीन जो लॉन्च हुआ था 1965 में। और स्कैनर जो लॉन्च हुआ था 1957 में। मॉडर्न स्कैनर जो आने में टाइम लगा 1980 में आ पाया हमारे पास। टच स्क्रीन जो है 1965 में आया है और स्कैनर जो है वो अपने 1980 में मॉडर्न स्कैनर हमारे पास आया था। लेकिन लॉन्च जो हुआ था स्कैनर वो 1957 में हुआ था। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड द आईसी। आईसी में आईसी मतलब ये बोलना चाहते हैं, इसका बहुत फेमस है आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये होता है, आप लोग देखे होंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि मोबाइल फ़ोन्स या किसी भी आजकल उपकरण में आपको छोटा छोटा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया जाता है। इसमें इंक केस दिया है। इंक केस मतलब जिसमें इंक रहता है, और इमेज कंट्रोलर मतलब जो इमेज को कंट्रोल करता है। थर्ड है, द हेडफोन यूजिंग कंप्यूटर आर एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस। तो आप लोगों को इसमें बताना है इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, इसमें से हेडफोन क्या है। देखिए, हेडफोन जो है वो हम लोग क्या करते हैं मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में, वो क्या करते हैं बाहर से इंजेक्ट मतलब लगाते हैं उसमें, वो हुआ आउटपुट। ओके, आउटपुट। इनपुट मतलब इन, और स्टोरेज मतलब जानते हैं जो स्टोर करता है। ठीक। विच ऑफ दिस इज नॉट फ्रॉम एप्पल। यह एप्पल का नहीं है। आईपॉड, विंडो, आईफोन, इसमें से एप्पल का नहीं है, ये बताना है हमको। तो है विंडो। आईपॉड तो एप्पल का है, आईफोन भी एप्पल का है, तो इसमें विंडो। ओके। अब दोस्तों 5वां नंबर है, फाइंड द ओड वन इन द फॉलोइंग थ्री। मतलब इसमें से अलग पहचान करना है, इसमें से अलग कौन सा है। टैबलेट। टैबलेट क्या है, फ़ोन की तरह ही है, तो मोबाइल फ़ोन की तरह ही होता है, थोड़ा स्क्रीन साइज बड़ा होता है टैबलेट का। और फ़ोन तो जानते ही हैं, मोबाइल फ़ोन सबके पास है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है, वो तो अलग। मतलब टैबलेट और फ़ोन एक टाइप के डिवाइस हो गए, और प्रिंटर क्या हो गया अलग टाइप के, इसलिए प्रिंटर सही आंसर। 6th है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी। फुल फॉर्म हमको बताना है पीएनजी। पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ओके, इसका आंसर पहला हो गया। यह फाइल फॉर्मेट है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, और इसमें बहुत कम डाटा लॉस होता है कंपेयर टू अदर। 7वां है,
विच इंडियन एक्ट्रेस इंडोर्स द सोनी डिजिटल कैमरा। इसमें से ऑप्शन है करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। इसमें दोस्तों दीपिका पादुकोण आंसर है। यह दीपिका पादुकोण ब्रांड एम्बेसडर बनी है सोनी डिजिटल कैमरा की तरफ से। इसका आंसर सी हो गया। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसमें से हमको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। पहला MS ऑफिस, सेकेंड ओपेरा एंड थर्ड विंडो 8। MS ऑफिस जो है उसमें वर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स ये सब एडिट किया जाता है। ओपेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडो 8 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर अपना MS ऑफिस हो गया। MS ऑफिस जो है एक 1988 को लॉन्च हुआ था और MS ऑफिस में 3 पार्ट्स होते हैं वर्ड्स, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और तीसरा जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और ओपेरा जो लॉन्च हुआ था दोस्तों वो 1995 में हुआ है और विंडो 8 जो हुआ है वो हुआ है 2012 आई थिंक। नाइन्थ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है हमको। वो है, पहला ऑप्शन है वायरलेस फायरवॉल, दूसरा है वायरलेस फाइडेलिटी और थर्ड है वायरलेस फाइंडर। इसमें से वायरलेस फायरवॉल जो होता है वो सिक्योरिटी या प्राइवेसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक। और सेकेंड जो है वायरलेस फाइडेलिटी, ये है वाईफाई का फुल फॉर्म, ठीक। और थर्ड जो है वायरलेस फाइंडर, मतलब वाईफाई फाइंडर या बोल सकते हैं इसका वैसा कुछ नहीं है। मतलब आंसर इज वायरलेस फाइडेलिटी। और 10th इज विच ऑफ दिस इज नॉट फ्रॉम गूगल। हमको बताना है इसमें से गूगल से कौन सा नहीं है। विंग, पिकासा और एंड्रॉयड। तो देख लेते हैं। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, एक चीज़ तो पता है हम लोगों को। इसमें हम लोग सर्च वगैरह करते हैं, कभी लैपटॉप या उसमें देखते होंगे गूगल और विंग, ये सब। ये है माइक्रोसॉफ्ट का विंग। और पिकासा जो है ये गूगल का है। ये क्या करता है, इमेज ऑर्गेनाइजर है और ये गूगल का बना हुआ है। और एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो गूगल का है, जो एंड्रॉयड फ़ोन में ये। और 11 cleartrip.com, yatra.com एंड makeMyTrip.com हेल्प इन ऑनलाइन बुकिंग ऑफ व्हाट। ये किस चीज़ के बुकिंग के लिए यूज किया जाता है। मूवी टिकट, एयर टिकट, क्रिकेट टिकट, क्रिकेट मैच टिकट। तो cleartrip.com और yatra.com, makeMyTrip, ये सब में एयर टिकट का ही बुकिंग किया जाता है, इसलिए आंसर हुआ बी। 12th, which of this is predictive text technology using mobile phone. Sorry for next, actually is a text technology is T9 यूज किया जाता है। एक टेक्स्ट सिस्टम
ज़्यादातर इसी में यूज होता है। इसमें 3-4 और होते हैं, आई टैप, EZITX और भी होते हैं, पता नहीं, बस मुझे 2-3 ऐसे याद आ रहे हैं। और 13 इज if .in is the internet country code for India, for which country is .sg used for? SG ये सिंगापुर का लग रहा है। स्वीडन में जी तो आएगा नहीं कहीं, तो सिंगापुर में S भी है और G भी है, सिंगापुर। ठीक, आंसर इज सिंगापुर। What is the character limit for a tweet that you can post on twitter.com? twitter.com पर कितने कैरेक्टर आप ट्वीट कर सकते हैं? ऑप्शन है 140 कैरेक्टर्स, सेकेंड ऑप्शन है 120 कैरेक्टर, थर्ड ऑप्शन है 99 कैरेक्टर्स। इसमें से सही आंसर है दो, ए नंबर 144 कैरेक्टर्स। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा सुनने में आया कि बढ़ा दिया गया है, 280 मैक्स कैरेक्टर कर दिया गया है, ऐसा कुछ है। और 15 विच कंपनी नाउ ओन स्काइप? इसका तो आपको पता होना चाहिए वैसे। माइक्रोसॉफ्ट इसको खरीदा था 2011 के आसपास। ठीक, तो इसका सही आंसर हो गया माइक्रोसॉफ्ट। इन IT टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी व्हाट डज USB स्टैंड फॉर? अब इसका IT टेक्नोलॉजी के में USB को क्या बोलते हैं? ये मतलब USB का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो USB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों को बता सकते हैं इजीली, क्योंकि ये सब यूज किया जाता है USB। तो इसका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये 1996 में इन्वेंट हुआ या लॉन्च हुआ बोल सकते हैं। USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, ये 1996 में यूज में आया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? NIC का फुल फॉर्म पूछा है, क्या है इंडिया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से इसका फुल फॉर्म क्या है, ये बताना है आपको। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म और NIC फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ओके, फाउंडेड बाय गॉर्डन मुरे, they are the largest chip maker in the world. Which company is? आप लोगों को शायद पता होगा, इंटेल कंपनी। ठीक, इंटेल। ओके, ये सेमीकंडक्टर चिप होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी का मतलब उत्पादन किया गया है अभी तक। और 19 क्या है? द फ्लाइट डिजिटल म्यूजिक स्टोर was closed by which online e-commerce player in 2013?
ये किसका है? ये है फ्लिपकार्ट का। पहले फ्लिपकार्ट का था, ई कॉमर्स में घुसा, फिर उसके बाद ये डिजिटल म्यूजिक की स्टोर को इसने बंद कर दिया था। ये है फ्लिपकार्ट। ओके, which DTH player offer you active channel like Vedic, Maths, Fun Learns and Games? ये अगर आपके पास टाटा स्काई का चैनल होगा या सेटअप बॉक्स होगा तो उसमें देखे होंगे फन लर्न्स गेम्स और वैदिक मैथ्स लर्निंग, ये सब आते हैं चैनल। तो ये है टाटा स्काई का। ओके, जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।